अशरफुल महलूकात ने जिस जगह भी डेरे डाले वहाँ अपनी महारत के ऐसे शाहकार तामीर किए कि अकल दंग रह जाती है। इन कदीम हैरान कुन शाहकारों में कुछ हैरान कुन तमीरात भी शामिल हैं जिन्हें हम कदीम 7 अजूबों के नाम से जानते हैं। मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच और आज हम बात करेंगे दुनिया के 7 अजूबों के बारे में। इनको किसने, कब, क्यों और कैसे तामीर किया और इनके बारे में तमाम मालूमात हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, इन 7 अजूबों में पहले नंबर पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दीवार 700 कबल मसीह में बनाई गई थी और इस दीवार को बनाने में तकरीबन 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। इस दीवार को बनाने का मकसद शमाल की जानब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। 6400 किलोमीटर लंबी इस दीवार को कई सारे बादशाहों ने अलग अलग टाइम में मिलकर बनाया था। दीवारें चीन के शुमाली किनारों पर वाक़या है। ये मशरक से मगरब की तरफ जाती है। ये दीवार कई सदियों में मुकम्मल हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी बादशाह कुंची होंग ने 220 से 206 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़ा और बड़ा किया। इसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। कहते हैं कि ये दीवार चांद से भी नजर आती है, मगर इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरे नंबर पर है पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए हुए महालात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काट कर ये बनाया गया है वो गुलाबी रंगत के हैं। ये इमारत 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी जो सऊदी अरब, लबनान, शाम और मौजूदा इसराइल में रहते थे। अब ये जगह लुबनान की पहचान है और वहाँ का सबसे बड़ा सियाहती मकाम है। ये जगह काफ़ी अरसे तक दुनिया की निगाहों से ओझल रही, मगर 1812 में एक स्विस माहिर सारे कदीमा जान लडोग ने इसे दरियाफ्त कर लिया। कोलोसियम इटली के शहर रोम में वाक़या है। ये इमारत 17वीं ईस्वी में तामीर होना शुरू हुई और 8वीं ईस्वी में मुकम्मल हो गई। ये मुकम्मल तौर पर कंक्रीट और पत्थरों से बनी है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि इसमें कमोबेश 50 से 80 हज़ार अफराद बैठ सकते हैं। ये इमारत इंसानों की वहशतनाक लड़ाइयों जैसे खेल तमाशे के लिए बनाई गई थी। बहरहाल 21वीं सदी में ये अब भी तबाह हाल हालत में खड़ी है। ये इमारत कई जल्जलों की वजह से तबाह हो गई। कोलोसियम रोम की पहचान थी। अब ये रोम का सबसे बड़ा सियाहती और तारीखी मरकज़ है। 610 फीट लंबा और 515 फीट चौड़ा कोलोसियम तकरीबन 6 एकड़ पर मुहित है और इसकी बाहरी दीवारें 157 फीट ऊंची हैं। माचू पिचू, जिसे उर्फ़े आम में अंका का गुमशुदा शहर भी कहा जाता है, पीरू के कसलू सूबे में वाक़या है। समंदर से 7970 फीट बुलंद ये शहर 1438 से 1472 के दरमियान बसाया गया था। ये अंका तहजीब का गढ़ था, मगर बदकिस्मती से अंका लोगों को ये शहर तकरीबन 1 सदी बाद ही छोड़ना पड़ा, जब स्पेनी लोगों ने यहाँ के मकामी बाशिंदों के खिलाफ जंग शुरू की। फिर तकरीबन 5 सदियाँ ये शहर तारीख के औराक में गुम रहा। आखिरकार 911 में इस शहर को इस वक्त बैनुल-अक़वामी शोहरत मिली जब अमरीकी तारीख दान हिरम बिंगम ने इसे दरियाफ्त किया। तब से माचू पिचू सियाहत की दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। चूँकि शहर की अक्सर इमारत तबाह हो गई थी, इसलिए 1976 में ये फैसला हुआ कि शहर को असल हालत में बहाल किया जाए ताकि आने वाले सियाहों को इस शहर का वजूद समझ में आ सके। ये काम ताहाल जारी है। यहाँ की खुदाई के दौरान हज़ारों की तादाद में खोपड़ियाँ सामने आई हैं। माहिरीन का दावा है कि ये इन हज़ारों औरतों की खोपड़ियाँ हैं जो अंका लोगों ने अपने सूरज देवता के भेंट कर दी थी। पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार दरअसल चर्च का घंटा घर है जो अपनी तामीर के वक़्त से ही झुकना शुरू हो गया था। 185 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियाँ हैं। इस मीनार का संगे बुनियाद 14 अगस्त 1173 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई और सिर्फ 2 मंजिलों का इजाफा किया गया। क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था, इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर घड़ियाल लटका दिया गया। 1272 में इसकी तामीर का काम एक दफ़ा फिर शुरू किया गया। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर हो गई।
1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब कर दिया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हैं, जिनमें से हर एक मौसीकी के 7 अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को कुछ सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इसे कम करके 3.9 डिग्री कर दिया गया। ताज महल। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत तकरीबन पूरे बरे सगीर में फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और सबसे चहेती बीवी थी। ताज महल दरअसल बादशाह की लाडली बीवी का मज़ार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बड़े चाव से बनवाया था। ताज महल 1632 में मुमताज़ के मरने के बाद तामीर होना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं कि ताज महल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो गए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने बाप को तहत से उतार कर खुद कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद खाने में फेंक दिया गया, जहां एक खिड़की से वो अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। ताजमहल की तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी और इनके बेहतरीन कारीगरों ने की। सुना है महल की तामीर के बाद शाहजहां ने सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा इस जैसी इमारत ना बना सकें। ताजमहल आज भी आगरा इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत की इस यादगार को अलामत को देखने इंडिया का रुख करते हैं। चिचेन इत्ज़ा। चिचेन इत्ज़ा नामी ये कदीम शहर 600 ईस्वी में मैक्सिको के सूबे यकातान में माया लोगों ने बसाया था। यहाँ पर बेशुमार इमारतें अपनी असल हालत में मौजूद हैं, मगर कई ज़लज़ले की वजह से तबाह हो गई हैं। ये शहर माया तहजीब का सबसे बड़ा शहर था। चिचेन इत्ज़ा नाम दरअसल माया ज़बान का नाम है, जिसके मायने है इत्ज़ा के कुएं के मुंह पर। माया ज़बान में इत्ज़ा पानी के जादूगर को कहते हैं। ये शहर माया तहजीब का इकनॉमिक गढ़ था। यहाँ मंडियाँ, बाजार और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। हर साल तकरीबन 15 लाख लोग इसे देखने मैक्सिको आते हैं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।